हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो हमारी हुकूमत के लिए, मईशत के लिए और हम बेचारे अवाम के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ना हम इससे जान छुड़ा सकते हैं, ना इसके बगैर रह सकते हैं और ना ही हमसे इस बिजली के महंगे बिल अदा किए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास भी अब इस बिजली को महंगा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारी मईशत का बुरा हाल है और हम पहले ही कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं। इसलिए हुकूमत किसी भी किस्म की सब्सिडी या आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने के काबिल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम नजर दौड़ाएंगे कि हम फ्यूचर में आने वाले सालों में किस तरह अपने मुल्क से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहरान आया हुआ है, एक क्राइसिस का शिकार है सारा मुल्क, इस बहरान को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। और हम एक मुकम्मल मंसूबा, एक मुकम्मल वर्किंग प्लान डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आने वाले दिनों में हम अपने मुल्क की मईशत के लिए और अवाम के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी के मसले को हल कर सकते हैं या इसमें बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये हमारे मुल्क में बिजली जो है वो इतनी महंगी क्यों हो रही है, इसके महंगे होने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों इस बिजली के बिल अदा करना अवाम के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान में बिजली की टोटल प्रोडक्शन का अंदाजा लगाएं तो 2023 के अगस्त 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। ये 20,000 मेगावाट या बिजली की टोटल प्रोडक्शन किन सोर्सेज से, किन जराए से हो रही है, अगर हम उस पर नजर दौड़ाते हैं तो 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में टोटल बिजली का 32.4% हिस्सा जो है वो नेचुरल गैस, कुदरती गैस से प्रोड्यूस किया जा रहा है। कुदरती गैस को जलाकर थर्मल पावर प्लांट्स के जरिए से ये बिजली पैदा की जा रही है। और इसके अलावा टोटल बिजली का 14.3% हिस्सा जो है वो फर्नेस ऑयल के जरिए से, तेल को जलाकर पैदा किया जा रहा है। ये कुदरती गैस और फर्नेस ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन को अगर हम सम अप कर लें तो ये टोटल एनर्जी का तकरीबन 46 to 47% बनते हैं, यानी तकरीबन आधी से बिल्कुल थोड़ी सी कम 46-47% बिजली हम कुदरती गैस और फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये बिजली ज्यादातर इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन कंपनीज आईपीपीज प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये आईपीपीज प्राइवेट कंपनीज हैं जो तेल और कुदरती गैस से बिजली बनाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेचती हैं और गवर्नमेंट वो बिजली हमें बेच रही है और उसके बदले में हमसे भारी बिजली के बिल और भारी टैक्सेस वसूल कर रही है। क्योंकि पिछले 30-35 सालों में इस मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने का कोई बड़ा मंसूबा नहीं लगाया गया, तो लोड शेडिंग से जान छुड़ाने के लिए पिछली हुकूमतों ने क्या किया है, इन आईपीपीज के साथ महंगी बिजली की प्रोडक्शन के माहदे किए हुए हैं। और क्योंकि ये बिजली कुदरती गैस और तेल से बन रही है तो जिस हिसाब से तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिल्कुल उसी हिसाब से हमें बिजली के बिलों में भी इजाफा भुगतना पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में तेल की कीमतों में और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। और पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी गिरने से, डॉलर की वैल्यू में इजाफा होने की वजह से हम, क्योंकि ये तेल और कुदरती गैस बाहर से खरीद के चला रहे हैं, तो डॉलर की कीमत में इजाफा होने से भी हमें महंगा तेल और गैस खरीद कर उससे बिजली बनाकर गुजारा करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी घर में अगर लोड शेडिंग हो और वो लोड शेडिंग के टाइम में वो घर जो है वो एक बड़े जनरेटर को तेल से चलाकर घर को बिजली प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस घर के लिए कितना मुश्किल काम होगा। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल हमारे लिए बनी पड़ी है। अब इस सूरत हाल से निकला कैसे जा सकता है, आने वाले सालों में क्या किया जाए कि हम इस तरह के महंगे बिजली के बिलों से और आईपीपीज वगैरह से जान छुड़ा लें। आम लोगों पर से बिजली के इन महंगे बिलों का बोझ कम करने के लिए मुख्तलिफ लोगों की आरा आप सुनते रहते हैं, जिनमें बिजली चोरी को कम करना और सरकारी सतह पर मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ महकमों को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसको बंद करने जैसी बातें हो रही हैं। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इंटरनेट पे मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ डाटा देखा है तो पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर, सारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 लाख सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह तालीमी इदारे मौजूद हैं। गवर्नमेंट के तालीमी इदारों की तादाद ही तकरीबन 3 लाख बनती है। प्राइवेट इदारों को और दीनी मदरसा वगैरह को अगर हम शामिल कर लें तो ये तादाद तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख तक बन सकती है। यानी 4.5 से 5 लाख स्कूल्स, तालीमी इदारे पाकिस्तान के अंदर रोजाना काम करते हैं। और आपको अंदाजा होगा कि एक एवरेज साइज का स्कूल भी जो है वो दर्जनों घरों के बराबर बिजली इस्तेमाल करता है। कम से कम 5 से 10 घरों के बराबर
एक तालीमी अदारा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। और ये तालीमी अदारे सारे के सारे तकरीबन 99.99% ये तालीमी अदारे जो हैं वो सिर्फ दिन को काम करते हैं। ये सुबह 7-8 बजे 9 बजे से स्टार्ट होते हैं और दिन के 2-3 बजे तक ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो यार अगर हम अपने इन तालीमी अदारों को, सारे के सारे तालीमी अदारों को सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर दें तो कैसा होगा? इससे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड को बिजली की कंजम्पशन में बड़ा रिलीफ मिलेगा। और मजे की बात यह है कि ये स्कूल्स, ये तालीमी अदारे जो हैं वो सिर्फ दिन के औकात काम करते हैं और पाकिस्तान में 365 में से तकरीबन 330-40 दिन जो है वो मुकम्मल धूप के मिलते हैं, तकरीबन पाकिस्तान के सारे इलाकों में ऑन एवरेज। तो इन अदारों को दिन के वक्त सोलर एनर्जी पर चलने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और इन अदारों के बिल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। आगे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये सारा काम जो है वो किस तरह से किया जा सकता है और इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। इन स्कूल, कॉलेज, तालीमी अदारों के अलावा छोटे कारखाने, छोटी दुकानें, छोटी वर्कशॉप्स, बाइक्स की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप्स, इस तरह की छोटी छोटी सनतें लाखों की तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनकी तादाद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये सारी छोटी छोटी सनती यूनिट्स जो हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप जो हैं, छोटी छोटी दुकानें जो हैं, वो भी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से भी ज्यादातर अक्सरियती सेटअप्स जो हैं वो सिर्फ दिन के औकात काम करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको सिर्फ दिन के औकात काम करने पे मजबूर किया जा सकता है। यानी अगर वो सिर्फ दिन के औकात भी काम करें तो उनका काम अच्छा भला चल जाएगा। इन सारे सेटअप्स को, इन सारी वर्कशॉप्स को, इन सारे छोटे कारखानों को, बड़ी फैक्ट्रीज को जो सिर्फ दिन के औकात काम कर सकती हैं, उन सब को भी हमें जल्द से जल्द सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि सोलर एनर्जी का या सोलर पावर का एक मसला है कि जब हम इसे घर में इंस्टॉल करते हैं तो ये सिर्फ दिन के औकात काम करती है और रात को हमें दोबारा वापडा की बिजली पर कन्वर्ट होना पड़ता है। या अगर हमने बैकअप्स के लिए सिस्टम लगाए हुए हैं, बैटरीज लगाई हुई हैं, तो उन बैटरीज की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, हमें हर 1-2 साल बाद वो बैटरीज चेंज करनी पड़ती हैं और वो भी काफी ज्यादा महंगी हैं। तो इसको अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से चेक करें तो घरों के अंदर इस चीज को लगाना जो है वो बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं। लेकिन ऐसी सनतें, ऐसे अदारे जो सिर्फ दिन के औकात काम करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट सोलर पैनल्स की मदद से चला सकते हैं, जिनके अंदर हमें किसी किस्म की बैटरीज वगैरह नहीं लगानी पड़ेंगी और हर 1-2 साल बाद उन बैटरीज को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम वहां पे अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल से सोलर सिस्टम लगा लें तो वो सोलर पैनल्स ऑन एवरेज 25 से 30 साल तक उस अदारे को बिला तौतल, बगैर किसी इजाफी खर्च के, सिर्फ एक दफा, पहली दफा खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री कई सालों तक, 25-30 सालों तक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए मेरी अपील है उन लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपका कोई सेटअप ऐसा है, आपका कोई ट्यूबवेल है जिसको सिर्फ दिन के औकात चलाने से आपका काम चल जाएगा, या आपकी दुकान है जो सिर्फ दिन के औकात चलती है, आपकी वर्कशॉप है, या आपका अपना प्राइवेट स्कूल है, तो उसको जल्द से जल्द सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करें। आप बैकअप के लिए वापडा का कनेक्शन भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना सरमाया मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं, तो जल्द से जल्द अपने सारे सेटअप को, ऐसे सेटअप को जो सिर्फ दिन के औकात काम करता है, जरूर सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर लें। इस एक दफा पैसे लगाने से आपके बिजनेस की जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको हर महीने के एंड पे भारी बिजली के बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मिकदार में स्कूलों, कॉलेजेस और कारखानों और वर्कशॉप्स को सोलर पैनल्स पर किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है? ये इतनी बड़ी मिकदार में सोलर पैनल कहां से आएंगे? और क्योंकि ये सोलर पैनल्स इंतहाई महंगे हैं तो सारा मुल्क ये काम किस तरह से करेगा, या इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, हम इस पे नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो प्राइवेट बिजनेस में हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके, या जिनकी अपनी दुकानें हैं, वर्कशॉप्स हैं, अगर तो उनके पास सरमाया है, उनके पास पैसे हैं, तो उन लोगों को खुद जल्द से जल्द अपने इन सेटअप्स को सोलर पैनल्स पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने बैंकों से काम ले सकते हैं। गवर्नमेंट अगर एक नेशनल पॉलिसी बनाकर ये काम करे, मुल्क भर के बैंकों को इसमें ऑन बोर्ड ले और इस तरह के सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम्स लगाने के लिए सस्ते और आसान एक साथ पर कर्जे जारी करे, तो मुल्क भर में बड़े पैमाने पर यह काम किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में घर बनाने के लिए, छोटे घर बनाने के लिए
बैंकों ने कर्ज देना शुरू किए थे, जिनका मकसद ये था कि वो लोग जो किराए के मकान पे रहते हैं वो बैंक से कर्ज लेकर अपना घर बना लें और तकरीबन जितना वो किराया दे रहे हैं उसके लगभग ही वो बैंक को उस कर्ज की किस्त अदा करते रहें, जिससे कुछ सालों के बाद वो लोग जो हैं वो अपने घरों के मालिक हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से वो लोग जिनके पास ये कारोबार ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उनके पास इकट्ठा बहुत ज्यादा सरमाया लगाने के लिए मौजूद नहीं, उनको बैंकों से आसान एक साथ पर और कम से कम शरह सूद पर ये कर्जे दिए जाए। और बिल्कुल इसी तरह से ये वर्कशॉप वगैरह जो है वो जिस मिकदार में बिजली का बिल भर रहे हैं वो बिल्कुल उसी मिकदार में अगर अपने कर्ज की किस्त अदा करते रहे तो कुछ सालों में उनका अपना सोलर सिस्टम होगा, जिससे उनका सेटअप जो है वो चल रहा होगा बिल्कुल फ्री एनर्जी पर। अब हमारे सामने सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर ये सोलर पैनल्स जो हैं वो कहां से आएंगे, क्योंकि हम खुद तो सोलर पैनल्स जो हैं वो बनाते ही नहीं, या बिल्कुल इंतहाई कम पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज या सेटअप है जो अपने सोलर पैनल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या हल है? अब अगर तो हम ये सोलर पैनल्स बाहर से खरीदने शुरू कर दें तो इसमें तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी, या ये तो कोई मंसूबा ना हुआ कि पहले हम महंगी गैस और फर्नेस वाला खरीद रहे हैं तो अब हमें महंगे सोलर पैनल्स बाहर से खरीद कर बैंकों से कर्ज लेकर उन सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना पड़े। इससे नेशनल लेवल पे या मुल्की मईशत को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा हमारी बाहर से खरीदारी बढ़ेगी और डॉलर के मुकाबले में रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा। ये कोई हल नहीं है, ये ठीक ऑप्शन नहीं है। जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में भी बाहर से बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट किया गया, खरीदे गए और वो इंतहाई महंगे दामों आगे लोगों को बेचे गए, उससे इस मुल्क को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। बल्कि इसका हल ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो सोलर पैनल्स के पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन के हवाले से वाज़े पॉलिसी दे, इन्वेस्टर्स को कायल करे, उन्हें सहूलतें दे कि वो पाकिस्तान के अंदर ही बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन के प्लांट्स लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं। हमारे मुल्क के अमीर लोगों के साथ भी एक मसला है, ये अकल से फारग हैं। इनको सिर्फ बहरिया टाउन और डीएचए में और फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़े बड़ी कॉलोनियां बनाने के अलावा कोई बिजनेस मॉडल इनके जहन में नहीं आता। जिसके पास भी पैसा है वो कहीं ना कहीं रहायशी कॉलोनियां खोल के बैठ जाता है, या पहले से मौजूद महंगी रहायशी कॉलोनियों के अंदर, महंगी हाउसिंग स्कीम्स के अंदर बड़े बड़े प्लॉट्स और बड़े बड़े टावर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सारा पैसा खपा देता है। लेकिन मजाल है जो प्रोडक्टिव काम करें। ये सोलर पैनल्स का बिजनेस जो है इसको आइंदा आने वाले सालों में कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मुसलसल ग्रो कर रहा है दुनिया भर में और आइंदा आने वाले 50-100 सालों के अंदर इजाफा ही होगा। इसके अंदर किसी किस्म की कमी या मंदी आने के कोई चांसेस मौजूद नहीं। तो हुकूमत को एक वाज़े पॉलिसी देकर खुद भी और अपने लोगों से भी, बड़े कारोबारी लोगों से भी सोलर पैनल्स के सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करवानी चाहिए और बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन को इस मुल्क में स्टार्ट करना चाहिए। इससे इस मुल्क की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्निकल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, एक पढ़ी लिखी टेक्निकल जनरेशन क्रिएट होगी अगर हम इस सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इन सोलर पैनल्स की क्वालिटी के सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन की वजह से इनकी कीमतें भी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत कम ही होंगी उन सोलर पैनल्स की निस्बत जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। कोई भी डैम बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए भी भारी सरमाया दरकार होता है और हुकूमत ये सरमाया आमतौर पर बैंकों वगैरह से कर्जे लेकर या दूसरे इन्वेस्टर्स के जरिए से लगाती है। तो यार इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगा रहे जो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल को हल कर सकती है। आईपीपीज, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके मालिक भी तो पाकिस्तानी ही है ना। अगर इन्होंने आईपीपीज में इतनी सरमायाकारी कर रखी है तो इस सेक्टर में क्यों नहीं सोलर पैनल्स बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगा सकते ये लोग। अगर आज हमारी हुकूमत और हमारे लोग इस किस्म की एक वाज़े पॉलिसी को इख्तियार करें तो सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे और उनकी मदद से हम अपने ज्यादातर ऐसे सेटअप्स को जो सिर्फ दिन के औकात चलाए जा सकते हैं उनको टोटल 100% सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के जो दूसरे सेक्टर्स हैं, नेशनल ग्रिड में हिस्सा डालने वाले जो दूसरे सोर्सेज हैं, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर प्रेशर कम होगा और पानी से और न्यूक्लियर से और दूसरे जराये से पैदा होने वाली बिजली जो है वो आम आवाम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं उनको मुहैया की जाए दिन और रात को बिला तअत्तुल। और इस तरह तेल और गैस से पैदा होने वाली बिजली पर भी इन्हिसार को कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस इलेक्ट्रिसिटी के वर्किंग प्लान के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।